सोने चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। तो ध्यान रखना, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूं, बाद में दफना दिया जाऊंगा। अंत सबका एक सा होता है, कितनी भी दौड़ लगाओ, कहीं भी लगाओ, कहीं भी जाओ, एक दिन मौत अपने आगोश में ले ही लेती है। ये मत सोचना कि गरीब दरिद्री होता है, दिल ना हो तो अमीर भी दरिद्री होता है, क्योंकि साधु का दिल तो दरिया की तरह होता है। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के प्रति करुणा का भाव आता है, और एक इंद्री के प्रति भी आसक्ति नहीं आती है, क्योंकि उससे तो विषयासा वसाती तो कौन परिग्रही है, कौन संसारी है। तो कह दिया अंतरंग को पहले देखो, अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। दीन कह दिया, करुणा के पात्र कह दिया। तुम खुश मत हो ना कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है। आचार्यों ने तो कह दिया दीन है, भिखारी है, बीमार है, उन्हें औषधि की जरूरत है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि एक पत्नी के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें थोड़ी सी आसक्ति कम हो जाएगी, और आसक्ति कम हो जाएगी तो एक दिन उसी के साथ व्रतों का पालन भी करोगे। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में पत्नी को पत्नी नहीं रहने दिया, धर्म पत्नी लगाया, यानी धर्म के साथ पत्नी है। तुम अपने भोगों को भोगो तो ये देखो कि औषधि की तरह खा रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए भोग रहा हूँ, लेकिन अंतर में एक भावना रखना कि एक दिन आए परमात्मा कि ये मेरी साधिका बन जाए, ये मेरे धर्म ध्यान में साधिका बन जाए, ऐसा शुद्ध भोजन कराए कि तुम्हारा भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए, ऐसी संयम के मार्ग पर चलाए कि तुम अभी अब्रह्म में जी रहे हो, लेकिन एक दिन पर्व त्योहारों पर व्रतों को रखते रखते धीरे धीरे एक दिन पूर्ण व्रतों में परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी धर्म पत्नी सहधर्मिणी कहा जाता है। कभी कभी पुरुषों से कहो कि भैया आप भी किया करो, बोले हम तो ये कर लेते हैं, हम इनका पल्ला पकड़ लेंगे। हमने कहा लल्ला अभी तक कोई पल्ला पकड़ कर नहीं गया, अपने आप जो करोगे 2 भाई पेट में एक साथ रह लें, लेकिन किस्मत अपनी अपनी होती है। इसलिए तुम साधर्मिणी तो बना सकते हो, गृहस्थ में रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए सहयोगी बना सकते हो, लेकिन परिवार में लक्ष्य बनाना, ये मत सोचना संतान की उत्पत्ति कर रहे तो मेरा नाम चलाएगी। अरे संतान तुम्हारा ही नाम चलाएगी, लेकिन लक्ष्य रखना कि मेरी संतान धर्म की परंपरा को चलाएगी, तो धर्म भी चल जाएगा और तुम्हारा गृहस्थ भी चल जाएगा। लक्ष्य अच्छा रखना। तुम रोटी बनाओ तो ये मत सोचना कि हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बना रहे, ये सोचना वो दिन कब हो जब त्यागियों को भी मेरे घर का अन्न चला जाए, मेरे हाथ से जो कमाया हुआ द्रव्य है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाए। ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाए जो साधना में लग जाए, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आपको कहा कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। एक व्यक्ति बहुत आसक्ति में जीता था, बहुत आसक्ति में सम्राट था, दिन रात उसे राज्य कार्यों से, पत्नी से फुर्सत नहीं मिलती थी। पत्नी बहुत अच्छी थी, वो तो धर्म करती थी। अचानक राजा की मौत हो गई, कुछ दिन बाद रानी भी मर गई। जब मरी तो रानी तो फिर राजकुमारी हुई, दूसरे राजा के यहाँ बेटी हो गई।
और वो एक ऊंट से बहुत प्यार करती थी। उसकी बाड़े में एक ऊंट था, बहुत सारे पशु थे राजघराने में, लेकिन वो ऊंट की सवारी करती थी, ऊंट को बहुत चाहती थी। बड़ी हुई, विवाह योग्य हुए, रिश्ता पक्का हुआ, और एक दिन हुआ कि विदाई का मौका भी आ गया। बहुत अच्छे से उसका वर राजकुमार आया और विवाह की रस्में पूरी हुई। उसने पिता से कहा कि पिताजी, और सब तो आप अपने आप दोगे, जिस ऊंट की मैं सवारी करती थी वो ऊंट भी दे देना। पिताजी ने कहा बेटा ऊंट शुभ नहीं होता, उसकी चाल अच्छी नहीं होती, हाथी घोड़े रथ प्यादे दासी दास सब कुछ देंगे, लेकिन हम ऊंट कैसे देंगे। बोली पिताजी ऊंट तो दे देना। तो मंत्रियों से पूछा गया कि बेटी ऊंट मांग रही है, और जब मांग रही है वो चीज तो देना ही चाहिए, कैसे दें। उनने कहा ऐसा करना, नौकरों का सामान उस पर रख देना, नौकरों के बहाने वो ऊंट वहां चला जाएगा। अब विदाई की वेला आई, सब रो रहे थे, लेकिन सारे जानवर हाथी घोड़े जितने थे सब लाइन से खड़े कर दिए गए और सब चलने लगे, लेकिन वो ऊंट नहीं चला। लोगों ने आके कहा कि ऊंट नहीं चलता, बाकी तो जानवर चलने लगे और ऊंट तो खड़ा ही नहीं होता। राजकुमारी बोली मैं जाऊंगी तो खड़ा हो जाएगा। राजकुमारी ने हाथ फेरा, फिर भी वो खड़ा नहीं हुआ, बहुत और सिर पटक पटक कर रोने लगा। राजकुमारी को जाति स्मरण हुआ और कहने लगी मुझे याद है तुम मेरे अगले जन्म के पति हो और आज मैं किसी और की होने जा रही हूँ, इसलिए तुम पछाड़ खा खा के रो रहे हो, सिर पटक पटक कर रो रहे हो। पहले समझाती थी कि कुछ धर्म कर लो, तब धर्म में मन नहीं लगता था। पहले सीने से धन को लगाए रखे, अब लकड़ी और पत्थर ढोते हो, अब नौकरों के काम आ रहे हो, क्योंकि पहले तुमने नौकरी देहाश्रित की, नौकरी तुमने शरीर की, नौकरी तुमने पर द्रव्य की, इसलिए आज ढो तुम अशुभ माने जाते हो, क्योंकि तुमने अशुभ में अपना उपयोग लगाया, पहले अपनी चेतना को अशुभ कार्यों में लगाया, इसलिए आज तुम्हारी चाल भी शुभ नहीं मानी जाती है। वो तो मैंने पिताजी से कहा है इसलिए तुम्हें भेज भी रहे हैं, वरना तुम यहीं रहते। अब चलो उठो, पहले समझाती थी तब नहीं समझे, अब भी चलो, चुपचाप चलो, वरना देखने को भी तरस जाओगे। कम से कम वहां चलोगे तो कभी देख तो लोगे, नहीं तो देखने भी नहीं मिलेगा। मैं पीहर कहाँ आने वाली बार बार, कभी साल 2 साल में आना होगा तब देख पाओगे। चलो चुपचाप। और आंसू बहाता हुआ ऊंट चला गया। तो ध्यान रखना हमारी भी आसक्ति ऐसी है, यो यत्र निवसन्ना से सत्य तत्व कुरते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं राग करने लगता है, और एक बार नहीं उसी जगह आसक्ति के कारण, विषयों की वासना के कारण एक बार नहीं कई कई बार वहां पैदा होता है आदमी। आपने देखा होगा यदि हम आसक्ति अंदर से नहीं घटाएंगे तो मकान से ज्यादा राग होगा तो छिपकली बनकर रहोगे, छिपकली मकड़ी उकड़ी बन के अपने घर बनाते रहोगे वहीं बैठकर, और एक आध दिन झाड़ू से साफ कर दिए जाओगे। पैसों में आसक्ति होगी तो नोट में कीड़ा बन जाओगे, बेटा एक बार में गिनेगा और तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। बच्चों में आसक्ति रही तो कुत्ता बनोगे, खरगोश बनोगे, ताकि बच्चे खिलाएंगे तो आजकल माँ बाप को तो नहीं खिलाते, कुत्ते को तो जरूर खिलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इन सब पर्यायों से बचना है तो अपने परिणामों को विशुद्ध बनाओ, अपनी चेतना को उन गुरुओं के चरणों में लगाओ जो पारस मणि की तरह होते हैं, जो कल्प वृक्ष से भी बड़े होते हैं, जो काम धेनु की तरह होते हैं। काम धेनु तो मांगने से, कल्प वृक्ष और काम धेनु तो मांगने से देते हैं, लेकिन जिन साधुओं की संगति पातेगी पतित से पतित आत्मा का कल्याण हो जाता है, जिनके दर्शन करने से कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंजन चोर जैसे निरंजन परमात्मा बन जाते हैं। कहा ऐसे साधु कौन हैं जिनके विषय वासना नहीं है, 5 इंद्रियों की वासना से जो ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि एक एक इंद्री के कारण आदमी मर जाता है। स्पर्शन इंद्री के कारण,
लोग कहते हैं हम चित्र देखते ही तो हैं, पिक्चर में चित्र ही तो दिखते हैं, लेकिन चित्र देखने के बाद क्या कभी भावुक नहीं हो जाते हो? कोई पिक्चर में दया का चित्र ऐसा आता है कि कोई दीन व्यक्ति को मारा जा रहा है, तुम रोने नहीं लगते हो? लेकिन रोने के बाद ये सोचते हो कोई देख ना ले तुम्हारा रोना, इसलिए जैसे निकलते हो अपने आंख के आंसू पहुंच लेते हो। लेकिन तुम सबके दुख देखते हो, अपने दुख नहीं देखते हो, चालाकी करते हो। अरे चालाकी मत करो, चालाकी से फंस जाओगे, बुद्धिमानी करो। लोग बुद्धुओं की तरह मर जाते हैं और इसी संसार में कोई बुद्धों की तरह यानी ज्ञानियों की तरह अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। तो चलचित्र में, क्योंकि कहते हैं कि सुख दुख दोनों धूप छाव हैं, सुख दुख दोनों धूप छाव हैं, इनमें हंसना रोना क्या, और ये तो दुनिया पिक्चर हॉल है, इसमें सुख दुख करना क्या, इसमें सुख दुख करना क्या। लेकिन एक बार हम चित्रों से इतने अभिभूत हो जाते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन चित्रों में भूल जाते हैं कि ये तो चित्र है, तो कोरा पर्दा था, जो चित्र आ रहे वो तो प्रोजेक्टर के माध्यम से फोकस डल रहा है। इसी प्रकार से दुनिया में जो हमें इस अनिष्ट की कल्पनाएं हो रही हैं, जो हमें भोग मिल रहे हैं पंचेंद्रिय के, वो क्या है? हमारे द्वारा लगाई हुई कैसेट लगी हुई है प्रोजेक्टर में, कर्मों में, जो हमें यहाँ इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाओं में फंस रहे हैं। लेकिन आगे इस परंपरा को चलाना नहीं है। जिस प्रकार से पिक्चर में आपने देखा हो, इंटरवल होता है तो बिल्कुल ठीक मुस्कुराने लगते हो, रो भी रहे हो तो रुमाल से पोंछ लेते हो कि वरना लोग क्या कहेंगे, पागल है, पिक्चर में रो रहा है। ये तो पिक्चर ही तो है, हकीकत थोड़ी है। क्योंकि कहते हैं कि आजकल जीवन में कहाँ सुख है। दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं, और जिंदगी में अब सुख शांति नहीं। सिर्फ प्यार की बातें तो हम पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ प्यार की बातें तो पिक्चर और सीरियलों में देख लेते हैं। सोच कर देखना हमारी परिणति आज उल्टे सीधे कपड़े, कटे फटे टूटे, जो कच्चे बनियान पहनकर बच्चे, पुरुष वर्ग भी नहीं निकलता था, वैसे कपड़े पहनकर आज बेटियां निकलने लगी। अरे आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं इस बात को कि जब तक व्यक्तित्व में थोड़ा सा अंतराल नहीं होगा, तब तक ऐसे ही केस बिगड़ते रहेंगे, आकर्षण नहीं बढ़ेगा। प्रदर्शन में आकर्षण नहीं है, बल्कि पर्दे में आकर्षण है। जितना दुराव रहेगा, जितना आप झुक के रहेंगी, नम्रता से रहेंगी, आपके अंदर मृदुता, कोमलता आदि गुण होंगे, उतना आकर्षण का केंद्र रहेगी स्त्री। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि दुनिया जहां तक लौट गई वहां तक वापस लौटेगी, जहां आगे चली गई लौटेगी नहीं। लेकिन फिर भी हम सिर्फ मंदिरों की मर्यादा रखें, क्योंकि कहते हैं वादव आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, वादव आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरबान शहंशाहों साहे का दरबार है, ये मेहरबान शहंशाह साहे का दरबार है, ये तीन लोग के नाथ का दरबार है। यहाँ कम से कम हमें थोड़ी सी मर्यादा रखना चाहिए, कहीं मर्यादा हो या नहीं हो। एक एक बार मर्यादा तोड़ी तो कितना अनर्थ हो गया। एक एक बार वाणी की मर्यादा हो या पर्दे की मर्यादा हो, उपरंबा हो, चंद्रावा हो। आप लोगों ने प्रथमान योग पढ़ा होगा कि कितना समझाया था चंद्रावा ने अपने पति को कि मुझे मत दिखाओ, दूसरे राजा को। उसने कहा तू क्या सोचती है, उसके यहाँ तो एक से एक रानी। उसने कहा फिर भी मत दिखाओ, और वो नहीं माना, उससे आरती करवा दी और कैसा उसका हाल किया पत्नी को। इसकी पत्नी को जबरदस्ती वो बलवान राजा था रख ली। ऐसी एक नहीं, राजा श्रेणिक ने चित्रपट ही तो देखा था चेलना का, भामंडल ने सीता का चित्रपट ही तो देखा था। सोचो एक एक बार रुक्मणी का कृष्ण चित्रपट ही तो देखा था। कैसी दशा हो जाती है इंसान की। तो हम चित्रों को आंखों से भी वासना होती है, क्योंकि आंखें बड़ी बेईमान होती हैं। नजरें झुकें तो हया बन जाती हैं, उठें तो बेहया
बन जाती हैं, लड़ें तो दुख देती हैं, आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं, लड़ जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं, और झुक जाएं तो पर्दा बन जाती हैं, और परमात्मा के प्रति लग जाएं तो हमें केवल ज्ञान ज्योति बना देती हैं, स्वयं का दर्शन करा देती हैं। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या हमें देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। नजर दुनिया को देखती है लेकिन स्वयं से अपरिचित रहती है। हम दुनिया को देख लेते हैं, अपने आप से अपरिचित रहते हैं। तो उन साधुओं को देखकर ये नहीं सोचे हमारे जैसे तो हैं। कभी कोई कदाचित एकांत साधु में कोई गलतियां होती हैं, दुनिया है, पंचम काल है, इस क्षेत्र में ना जाने कब की वासनाएं कब किसी के खड़ी हो जाएं, तो ये मत सोचना कि अब साधु मार्ग नहीं रहा। उस जिनवाणी के शब्दों को याद रखना कि अभी तो क्या 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा चलेगी, और जब तक सच्चे मुनि भी रहेंगे, आरिकाएं भी रहेंगी, श्रावक भी रहेंगे, और सच्चे श्राविकाएं भी रहेंगी। तो ये कभी मत विश्वास हटाना, क्योंकि कह दिया कि तलवार पर धार पर रखी हुई जैसी श्रद्धा होती है ऐसी रखना। विषय वासनाओं से जो रहित हो गए, पंचेंद्री के विषय से, अब उन्हें स्पर्श से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं सो जाएं, कैसी सो जाएं, सोते भी नहीं कि पंचेंद्री चोर फिरते हैं, ना जाने कब हमारी संपत्ति को लूट ले, एक क्षण प्रमाद में नहीं खोते हैं। यदि कभी शरीर को विश्राम भी देना हो तो परमात्मा के स्मरण पूर्वक, कहते हैं कछु शयन एक आसन करें, एक आसन से कुछ देर को विश्राम करते हैं। करवट भी इसलिए नहीं लेते हैं कि जीवों का घात हो जाएगा।